हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस इन जावा। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सिंगल इनहेरिटेंस ए सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल सुपर क्लास। जो सब क्लास इनहेरिट करेगी फ्रॉम ए सिंगल सुपर क्लास। दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस वेयर वन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर। वन क्लास क्या करेगी? इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को ऑफ अनदर। In single inheritance, a child class inherit from only one parent class. जो child class inherit क्या करेगी? From only one parent class. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लास ए क्या है? एक पेरेंट क्लास है, और क्लास बी क्या है? एक चाइल्ड क्लास है। जो क्लास बी इनहेरिट करेगी क्लास ए की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को। आप ये एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। क्लास ए पब्लिक मेथड वन, यहाँ पर इसका एक मेथड क्रिएट हो रखा है। क्लास बी इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, इसके थ्रू एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। तो पब्लिक मेथड टू पब्लिक क्लास मेन क्रिएट की, उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट से मेथड वन को कॉल कर लिया और मेथड टू को। ये किससे इनहेरिट हो रहा है? फ्रॉम ए से, और इनहेरिटेड फ्रॉम बी से। तो इस तरीके से हम सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस डॉट जावा। अब इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास सिंगल इनहेरिटेंस कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे कर्ली ब्रेसेस। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये एंटी पॉइंट फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस क्लास से ऊपर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास एनिमल कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ईट। इसके कर्ली ब्रेसेस में हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहां पर हम लिख देते हैं एनिमल ईट सेमीकोलन। ये जो हमने एनिमल क्लास क्रिएट किया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं डॉग। यहाँ पर ईट, यहाँ लिख देते हैं बार्क, और यहाँ पर लिखते हैं डॉग बार्क। इसको करने के बाद आपने देखा मैंने क्लास डॉग क्रिएट कर लिया। अब मैं क्लास डॉग के अंदर क्लास एनिमल की प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं एक्सटेंड्स एनिमल, इसको ऐसे लिख दूंगा। इसको लिखने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा क्लास डॉग का। डॉग ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट में लिख लेता हूं डॉग इक्वल टू न्यू डॉग सेमीकोलन। डॉग डॉट, यहाँ पर हम कॉल करेंगे किसको? ईट मेथड को। डॉग डॉट बार्क। जो डॉट डॉट ईट है, ये इनहेरिट किससे हो रहा है? इनहेरिट फ्रॉम एनिमल क्लास। और ये जो बार्क मेथड है, कौन सी क्लास से कॉल हो रहा है? इनहेरिटेड फ्रॉम डॉग क्लास। इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इस फाइल को। जावा सी फाइल नेम सिंगल इनहेरिटेंस डॉट जावा। तो आपने देखा सिंगल इनहेरिटेंस डॉट क्लास क्रिएट हो गई। अब रन करेंगे इस क्लास को, जावा सिंगल इनहेरिटेंस। तो आपने देखा एनिमल ईट डॉग बार्क। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सिंपल एक क्लास बनाई एनिमल, उसके बाद क्लास डॉग बनाई है। वन पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी डॉग क्लास के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डॉग का, तो डॉग क्या करेगा?
क्योंकि एनिमल को इनहेरिट कर लिया तो जो डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो ऑब्जेक्ट एनिमल के मेथड को भी एक्सेस कर लेगा। तो आप देख सकते हैं डॉग डॉट ईट, डॉग डॉट बार्क, और ये आपका आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से आपका सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।